यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि यूजर नेम को पता कैसे करते हैं और उसका पासवर्ड जो है रीसेट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल क्रोम को ओपन कीजिए और उसको डेस्कटॉप वर्जन में कर लीजिए, या फिर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को सेम टू सेम आप करिए। गूगल पर SBI लिखकर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये जो पहला वेबसाइट दिख रहा है https www.onlinesbi.sbi, इसी पर क्लिक कीजिए। आप फर्जी वेबसाइट पर मत क्लिक कीजिएगा, इसी पर क्लिक कीजिए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद पर्सनल बैंकिंग के नीचे है देखिए लॉगिन, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फिर ऊपर में देखिए दिखा रहा है कंटिन्यू टू लॉगिन, इस पर क्लिक कीजिए। यदि आपको पहले से इसका यूजर नेम और पासवर्ड पता है तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर यूजर नेम डालिए, उसके बाद पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिए। यदि यूजर नेम नहीं पता है तो उसके लिए यहाँ पर फॉरगेट यूजर नेम या लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फॉरगेट यूजर नेम पर सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर डालना है CIF नंबर, जो कि बैंक के पासबुक पर लिखा होता है, जो इस तरह का होता है कुछ। उसके बाद यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कीजिए। चलिए हम इंडिया को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए जो कि बैंक के साथ लिंक है। उसके बाद नीचे में कैप्चा फिल कीजिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। चलिए हम सब भर के सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो यहाँ पर डालिए। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कीजिए। कंफर्म पर क्लिक करते ही देखिए आपका यूजर नेम जो है शो करने लगा। यही जो है आपका यूजर नेम है। इस यूजर नेम को आप नोट करके रख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉगिन करने के लिए ही यूजर नेम आगे चल के काम आएगा। अब चलिए मैं बताता हूँ कि अगर आपका पासवर्ड अगर नहीं याद है तो आप पासवर्ड को रीसेट कैसे करते हैं। यदि पासवर्ड याद है तो वही यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिए, नहीं याद है तो चलिए हम इसको भी बता देते हैं कि पासवर्ड को रीसेट कैसे करते हैं। फिर वही पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यही रहने दीजिए फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड, पहला वाला जो है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर वो वाला यूजर नेम डालिए फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद नीचे में डालिए अकाउंट नंबर, जो कि पासबुक पर लिखा होता है अकाउंट नंबर, वही वाले अकाउंट नंबर यहाँ पर डालिए। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसको भी हम इंडिया कर लेते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल जो है बैंक के साथ लिंक, वो डालिए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालिए सबसे, फिर नीचे कैप्चर डालिए। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। नीचे में बताया गया है आप पासवर्ड को 3 तरीकों से रीसेट करते हैं। पहला जो है बताया गया है कि ATM कार्ड के डिटेल्स के जरिए आप रीसेट कर सकते हैं। दूसरा है प्रोफाइल पासवर्ड के जरिए, या फिर तीसरा है आप किसी भी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं पासवर्ड के लिए। ये सब भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP आया है, उसको यहाँ पर डालिए। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर वो मेथड चूज कीजिए जिससे आप पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं। तो चलिए हम ATM कार्ड के जरिए पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं, इसलिए पहला वाला सेलेक्ट कीजिए। दूसरा वाला है प्रोफाइल पासवर्ड के जरिए, या तीसरा है ब्रांच विजिट करके। इसमें हम चलिए ATM कार्ड वाला सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस बैंक अकाउंट के साथ जो भी ATM कार्ड एक्टिव है वो यहाँ पर दिखा देगा। इसको चलिए देखिए यहाँ पर कार्ड नंबर ये वाला है जो कि लास्ट में या शुरू में दिखा रहा है। उसका नेम जो है कार्ड पर ये है और कार्ड जो है अभी एक्टिव है। यहाँ पर चलिए उस सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कीजिए। कन्फर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पर डालना है आपका कार्ड होल्डर नेम, यानी जो ATM कार्ड पर जिसका नाम लिखा है वो यहाँ पर डालिए।
उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट का जो है मंथ और ईयर डालिए। उसके बाद जो पिन बना है आपने उस एटीएम कार्ड का वो यहाँ डालिए। उसके बाद ये कैप्चा फिल कीजिए। उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिए। चलिए हम सब भरते हैं। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, ये पेज जो है अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएगा एक दूसरे पेज पर। चलिए इसको होने देते हैं। उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको एक नया फ्रेश जो है पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पर ऊपर में आप एक पासवर्ड सेलेक्ट कीजिए जिसमें अपर केस, लोअर केस और अल्फ़ाबेट सब मिक्स हो, वही ये बताया गया है नीचे में। चलिए हम यहाँ पर ऊपर में पासवर्ड को डालते हैं। उसके बाद फिर से वही पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में नीचे डालिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका एक नया पासवर्ड बन चुका है। यही पासवर्ड और जो आपने वहाँ पर यूजर नेम दिखा था वही आप डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम वहाँ पर भी लॉगिन करके दिखा देते हैं। उसके लिए मेन पेज पर आ जाइए, होम पेज पर। यहाँ पर आप यूजर नेम डालिए। उसके बाद नीचे आप पासवर्ड डालिए जो आपने अभी बनाया। उसके बाद कैप्चा डालिए। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको डालकर सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही देखिए आप इंटरनेट बैंकिंग में आप लॉगिन हो चुके हैं। अब इसमें आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यूजर नेम और पासवर्ड को पता करके आप लॉगिन कर सकते हैं।